अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। मैं आपका होस्ट इमरान खान बिहाइंड ड्रीम्स के प्लेटफॉर्म से आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपकी खिदमत में लेके आया हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल से पता लग गया होगा कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कोलेस्ट्रॉल के बारे में, कि कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल उसको किस तरीके से कम किया जाए। कोलेस्ट्रॉल के बारे में पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको HDL कहा जाता है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको LDL कहा जाता है। HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, हमारी बॉडी की जो मैनेजमेंट है उसके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा जो गुड कोलेस्ट्रॉल की अगर आपकी बॉडी में अच्छी मकदार में मौजूद हो तो आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको आपकी बॉडी से ख़त्म करता है। इसके अलावा आपको हार्ट डिजीज़ से बचाता है और आपकी जो बॉडी में जो हार्मोनल्स जो इश्यूज़ होते हैं सारे उनको ठीक रखता है। लेकिन जो LDL है उसको हमने मैनेज करना है और उसको जो है अपनी बॉडी से ख़त्म करना है। उसका तरीक़ा इंशाल्लाह मैं आज आपको बताऊंगा। इसके अलावा वीडियो में आगे चल के मैं आपको जो नेचुरल हर्ब्स हैं उसके बारे में बताऊंगा, जिससे आप जो LDL लेवल है उसको ख़त्म किया जा सकता है, ये कम किया जा सकता है। आम हालात में किसी को अंदाज़ा नहीं होता कि उसकी जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल लेवल उनका कितना है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी को हार्ट का इशू हो जाए या इसके अलावा हार्ट एंजाइना पेन वगैरह हो जाए तो फिर जाके चूँकि हमारी स्क्रीनिंग होती है, टेस्ट होते हैं, तो उससे पता लगता है कि हमारे जो कोलेस्ट्रॉल हैं वो बढ़े हुए हैं। जिन लोगों को रिस्क फैक्टर किन लोगों को होता है उनको मैं कहूँगा कि वो कम से कम 6 महीने के अंदर एक दफ़ा अपनी जो प्रोफाइल्स हैं, अपनी स्क्रीनिंग है वो लाजमी किया कर लें। उसमें वो लोग शामिल हैं जो जिनका वेट ज़्यादा है, मोटापे का शिकार हैं। इसके अलावा जो लोग जिनके अंदर मतलब फैमिली में ये इशू है, यानी फैमिली में उनके हार्ट डिजीज़ या उनकी कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होती हैं, तो वो लोग लाज़मी अपना चेकअप करवा लिया करें। इसके अलावा जो लोग स्मोकर्स हैं, काफ़ी लंबे अरसे तक स्मोकिंग करने की वजह से उनकी जो ब्लड की शरीयानें हैं वो सिकुड़ जाती हैं और ब्लड की शरीयानें जब उनकी सिकुड़ जाएँ तो उसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो उनकी शरीयानों में उनको तंग कर देता है, जिसकी वजह से LDL बढ़ जाता है और वो हार्ट डिजीज़ उनको हो सकती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि LDL के लेवल को हम किस तरह कम कर सकते हैं। एक तो अपनी डाइट पे तवज्जो देनी है। उसके अलावा जो हमारा लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। इसके साथ-साथ जो एक्सरसाइज है उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो डाइट भी सही ले रहे हैं लेकिन उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा। तो उसकी जो मेन रीज़न होती है कि वो हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते। एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाएं। एक्सरसाइज से सिर्फ आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक नहीं होगा, बल्कि आपकी ओवरऑल जो आपकी बॉडी की पूरी मैनेजमेंट है वो एक्सरसाइज के साथ लिंक होती है। इसलिए एक्सरसाइज लाजमी किया करें और सुबह नाश्ते से पहले निहार मुँह अगर आप 10 से 15 मिनट वॉक करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आटा अगर आप लोग इस्तेमाल करें तो मैं ये कहूँगा कि जो आटे को छान लेते हैं, यानी चोकर समेत अगर आप उसको खाएं तो वो ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि उसमें फ़ाइबर्स की मकदार काफ़ी होती है और कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए फ़ाइबर्स की मकदार आपकी बॉडी में अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ अगर ब्रेड आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो मेरा ये मशवरा होगा कि आप जो ब्राउन ब्रेड है उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ब्राउन ब्रेड जो है उसमें फ़ाइबर्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरी जो ब्रेड है, और वो आपके लिए ठीक है। अक्सर फलों से हम लोग छिलका उतारते हैं, जैसे सेब का छिलका उतार देते हैं, तो सेब का छिलके समेत अगर हम लोग खाएंगे उसको तो उसमें फ़ाइबर्स की मकदार हमें ज़्यादा मिलेगी और इसके अलावा आयरन रिच भी होता है, तो वो उसके हमें फ़ायदा ज़्यादा होगा। ये साथ जो नाशपाती वगैरह खाते हैं या अमरूद, उसको छिलके के समेत ही खाएं तो वो ज़्यादा बेहतरीन है। इसके साथ साथ जो वेजिटेबल्स हैं, यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, उनका इस्तेमाल
ज़्यादा करें, पालक हो गया, इसके अलावा और साग हो गए या गोभी की जितनी भी किस्में हैं उन सब में फ़ाइबर्स ज़्यादा होते हैं। फ़ाइबर्स क्या करता है, हमारी जो गट है आंत उसको मजबूत बनाता है, और जिस तरह मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया कि हमारी जब गट मजबूत होगी वहाँ पे हमारे जो बेनिफिशियल हमारे लिए जो बैक्टीरिया हैं, यानी जो मौजू बैक्टीरिया हैं, जो दोस्त बैक्टीरिया हैं, उनकी अफजाइश को बढ़ाता है, उनको मजबूत बनाता है, जिससे क्या होता है, एक तो हमारा इम्यून सिस्टम ठीक होता है, यानी बाहर से जो हमारे ऊपर बैक्टीरियाज हमला आवर होते हैं उनके खिलाफ जंग करता है और वो हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। इसके अलावा जब फाइबर्स की मकदार आपकी बॉडी में ज़्यादा होगी तो आपकी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है यानी एलडीएल, वो उसको ख़त्म करेगा और उसकी मकदार को कम कर देगा। इसके अलावा आप जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसका इस्तेमाल अगर करें तो वो भी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसके लिए इंतहाई मौजू है। अगर आपकी दस्तरस में है, लेकिन अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दालें जितनी भी हैं वो रिच इन प्रोटीन होती हैं, क्योंकि जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है उनको डॉक्टर्स जो रेड मीट हैं, छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, उनको उनका इस्तेमाल कम करने के या उसका इस्तेमाल ख़त्म करने का कह देता है। तो आपकी जो प्रोटीन है आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, तो प्रोटीन जो है वो आप दालों से ले सकते हैं। जितनी भी दालें हैं उन सब में प्रोटीन्स होती हैं और फाइबर्स वाफिर मकदार में होते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल करना है कि आपने जब दालें पकाएं या खाएं तो बहुत ज़्यादा उसको तड़का नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी तो वो भी डेफिनेटली फिर आपको कोलेस्ट्रॉल आपकी बढ़ा देगा। या ऑयल जो मैं आपको मशवरा दूंगा कि वेजिटेबल ऑयल या सनफ्लावर ऑयल इस्तेमाल करें। दूसरा ये है कि ऑयल जो बार बार गर्म करते हैं एक ही ऑयल में बार बार, तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह है। मैं आपको 6 रेमेडीज़ ऐसी बताने जा रहा हूँ, नेचुरल हर्ब्स जो किचन में ऑलमोस्ट मौजूद होते हैं हमारे, और वो जो एलडीएल है उसको ख़त्म करने, यानी जो नुकसानदेह हमारा कोलेस्ट्रॉल है उसको ख़त्म कर देगा ये। गार्लिक यानी लहसुन ऑलमोस्ट हर घर में मौजूद होता है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। उसको आप कच्चा भी 1-2 पीस उसकी अगर आप खा लें तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उससे क्या होगा कि आपकी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको ख़त्म करता है। इसके अलावा गार्लिक जो है वो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी उसमें क्वालिटीज़ मौजूद होती हैं जो कि आपके बॉडी के लिए इंतहाई मुफीद है। इसके अलावा जो सूखा धनिया होता है या जिसको कोरिएंडर सीड भी कहा जाता है, वो आपके लिए इंतहाई मुफीद है। जो बच्चे जिनकी पैदाइशी नज़र कमज़ोर होती है उनके लिए इंतहाई मुफीद है। इसके अलावा आपके बालों को मजबूत करता है, आपके दिमाग को स्ट्रॉन्ग करता है। उसको आप उसको पीस के नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं आप नारियल के साथ, और उसको ऐसे भी खा सकते हैं छिड़क कर, तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ तीसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कि मेथी दाना, यानी मेथी दाने को आप नाश्ते से पहले निहार मुँह पानी में भिगो के आप उसको ले सकते हैं। जो शुगर के पेशेंट हैं या डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए भी इंतहाई मुफीद है ये, और ये फाइबर्स रिच होता है। आपकी बॉडी को फाइबर्स भी मिलते हैं और इसके अलावा एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको खात्मा करता है। इसके साथ साथ ग्रीन टी आपके लिए इंतहाई मौजू है। दिन में 2 से 3 कप आप पी सकते हैं। ग्रीन टी जो है आपकी जो ब्लड खून की जो शरियानें हैं उनको साफ़ करता है और वहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल होता है उनको जिस्म से निकालता है। इसके अलावा एलडीएल यानी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है उसको कम करता है। जो 5th नंबर पे है वो है आंवला, यानी आंवला जो है वो आपके लिए इंतहाई बेहतरीन है। रिच इन फाइबर्स होता है और एंटीऑक्सीडेंट है। आपकी जो वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ आपकी जो नसें हैं जो सख्त हो जाती हैं उनको नरम करता है। नसें में जो आपकी खिंचाव होता है उसको कम करता है। आंवले को जो है आप उसका मुरब्बा बना के खा सकते हैं या उसका आंवले का अचार भी खा सकते हैं, तो वो भी आपके लिए इंतहाई मुफीद है। इसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा जो इसबगोल का भूसा है वो बेहतरीन है और उस पे काफ़ी रिसर्च हो रही हैं जो कि फ़ाइबर रिच है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है उनके लिए इंतहाई मौजू है। इसबगोल को अपनी ज़िंदगी में मिलाएं, अपनी उसको इस्तेमाल करें। इसबगोल से ये होगा कि आपको आपकी बॉडी में फ़ाइबर्स आएंगे, उससे आपका जो निज़ाम हज़म है वो बेहतर होगा। दूसरा जो एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको ख़त्म करने के लिए इंतहाई मुफीद है। उसका इस्तेमाल आप सुबह के टाइम भी कर सकते हैं और रात को भी गर्म दूध में डाल के सोने से पहले कर सकते हैं। तो उससे यह है कि आपकी बॉडी में फाइबर्स मिलेंगे, आपका हाजमा बेहतर होगा। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होगी उनके लिए भी इंतहाई मौजू है, और जो आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको भी ख़त्म करता है।
जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे होती है हमारी वीडियो एंड। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कर लें। जो लोग नए आए हैं हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को काइंडली प्रेस कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।